हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें इस फॉर्मूले के रूप में लिखना है ax² + bx + c। ये जो शून्यांकों के योग ये आपको दिख रहे हैं, ये शून्यांकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि शून्यांक क्या होते हैं। दो शून्यांक होते हैं द्विघात बहुपद में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, माना शून्यांक अल्फा प्लस बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं शून्यांक। अब आपको इसमें से ये शून्यांकों के योग दे रखा है और शून्यांकों के योग से आपको क्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन -3 और 2 है, और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं लिख लेता हूँ √1/3। इस प्रकार लिख लिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो है ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो माना शून्यांक हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। और ये किसके बराबर होते हैं, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये फॉर्मूला है। हमने जो प्रथम प्रश्न किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था शून्यांक ज्ञात किए थे, फिर जांच की थी। जब जांच की थी तो हमने शून्यांकों का योग के लिए यही फॉर्मूला लगाया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब हमें पता है शून्यांकों का योग क्या दे रखा है, -3 दे रखा है दोस्तों। अब इस -3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, क्योंकि शून्यांकों का योग दे रखा है -3 प्रश्न में देखो, और ये गुणनफल है शून्यांकों का। -3 दोस्तों दे रखा है। इसमें हल क्या करना है आपको, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, शून्यांकों का गुणनफल 2 दे रखा है, और हम जानते हैं कि शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के। अब दोस्तों आपको पता है ये -b/a होता है शून्यांकों का योग। यहाँ पे a जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह एक मान सकता हूँ, नीचे कुछ नहीं है। तो अगर दोस्तों मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए मैथ की बुक है, उसको हम साइंस की बुक के साथ जोड़ कर रखें और हम SST की बुक के साथ जोड़ के रखें, तो वो मैथ की तो बुक मैथ की होगी, उसमें जो जितने भी प्रश्नावलियाँ और होगी वो तो मैथ की होगी। उसी प्रकार यहाँ पे एक मान लिया हमने। अब फॉर्मूला कैसे ट्राई होगा, अब आप बता दीजिए a बराबर क्या आ गया, 1, b बराबर दोस्तों क्या आ गया, -3, और इसी प्रकार c बराबर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में कैसे लिखेंगे, a का मान 1 रख देते हैं, x² प्लस b का मान -3 x प्लस c का मान 2। तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2 बराबर 0। ये हमारी द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अभी तक आपको समझ नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे शून्यांकों का योग क्या दे रखा है दोस्तों, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2, जो किसके बराबर होता है, -b/a के। और इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर
1/3 जो किसके बराबर होता है C/A के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे A का मान कुछ नहीं है क्योंकि ये B है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ B दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आसानी से यहाँ पे अगर मैं 3 रख देता हूँ और ऊपर मैं 3 रख देता हूँ, A को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, इधर 3 रख दिया। अब दोस्तों 3 से 3 कटेगा तो √2 आ जाएगा जो कि मेन हमारा मान है। तो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा 3, B बराबर 3√2 और C बराबर 1, ये हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला कैसे ट्राई होगा, ax² + bx + c बराबर 0। ax² का जगह मैं रख देता हूँ 3x²। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो 3 है और यहाँ पे -b है, -b का मान ये है तो +b का मान क्या हो जाएगा 3 -3√2 हो जाएगा +1 बराबर 0। ये हमारी द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ये दोस्तों दो क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा करेंगे तो और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, -1/4, 1/4 ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1/4 और 1/4। इसी प्रकार यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है 0 और √5। इनको किस प्रकार हल करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्तों, -b/a जो x -x का गुणांक होता है अपॉन x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। इसी प्रकार जिसे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि योग बोल रहा है तो अल्फ़ा + बीटा जोड़ देंगे। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर हम जानते हैं C/A होता है। और हम C को क्या लिखते हैं, अचर पद है ये क्या है, अचर पद है। वही A देखते हैं x² का गुणांक है। अब दोस्तों देखो, अल्फ़ा + बीटा का योग क्या दे रखा है -1/4। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -1/4 जो क्या है -a क्या है b है दोस्तों, क्या है -b है अपॉन a है। इसी प्रकार अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1/4 जो c/a है। तो यहाँ पे a देखो दोस्तों a जो है वो दोनों में कॉमन है, 1/4 और 1/4। शून्यांकों का योग -1/4 बराबर ये होता है -b/a के बराबर होता है। इसी प्रकार अल्फ़ा गुणा बीटा जो होता है गुणनफल वो 1/4 c/a के बराबर होता है। अब यहाँ पे a जो होगा वो आ गया 4, b जो होगा दोस्तों b यहाँ पे माइनस है, -b है तो +b क्या हो जाएगा 1 और c इसी प्रकार c 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी, समीकरण दोस्तों 4x² + x + 1 ये हमारी द्विघात बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के, जो किसके बराबर है 0 के बराबर है। वही हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों c/a होता है जो किसके बराबर है √5 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर a का मान आप 1 रखते हो, 1 रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में 1 तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे वही बनाना पड़ता क्योंकि a के मान बराबर करने हैं। तो अब यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगी, b जो है वो 0 है। b क्या है दोस्तों
यहाँ पे देखो माइनस बी जो है वो जीरो है, तो प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस का ज़ीरो। इसी प्रकार ए क्या है दोस्तों, एक है, और सी बराबर √5 है। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, समीकरण हो जाएगी x² माइनस एक्स प्लस √5। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। x² माइनस एक्स प्लस √5 ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। b का मान 0, a का मान -0, a का मान 1 और c का मान √5। तो यहाँ पे ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 4 और 1 है, और वही पांचवा क्वेश्चन है 1 1। 4,1 है, जहाँ पे शून्यांकों का योग क्या है दोस्तों, शून्यांकों का योग आप लिख लेना। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्यांकों का गुणन c/a होता है। c किसके बराबर है, c दोस्तों किसके बराबर है, शून्यांकों का योग 4 है और शून्यांकों का गुणनफल 1 है। ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। अब a का मान अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, और इधर भी 1 रखता हूँ, तो बराबर हो जाएंगे। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -4 हो गया, और c बराबर 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब इससे समीकरण क्या बन जाएगी, x² माइनस 4x प्लस 1 द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 1 है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, -b/a, और -b/a शून्यांकों का योग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे 1 रख देते हैं नीचे। अल्फ़ा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर है, c/a के, जो किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। इसका भी 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे तीनों के मान 1 1 हो जाएंगे, a b c के। तो x² ये माइनस हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k है, k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ आ गया। एक द्विघात बहुपद है f(x) बराबर x², ये एक द्विघात बहुपद है, के शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k। a बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, b बराबर -8 है, और c बराबर क्या है, k है। तो शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है दोस्तों, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, और -b क्या है, -8 है, और a क्या है, 1 है, तो माइनस। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखना आप, यहाँ पे -b है और यहाँ पे b बराबर माइनस है, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर भी आएगा, और इस प्रकार ये +8 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8। परंतु प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, ये शून्यांक है, इनके वर्ग लगा दिए मैंने, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 है, 40 दे रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग। तो अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वर्ग की बात कर रहे हैं तो हमें इसका वर्ग कर देना चाहिए। इसका वर्ग किया। अब हम यहाँ से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को देखो,
ये इस प्रकार है। ए अल्फ़ा और बीटा जो है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लगा देते हैं। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर, 2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 64 के बराबर है। अब दोस्तों इसका मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, यानी इन दोनों का मान 40 के बराबर है। 40 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 64। तो यहाँ पे ये प्लस में ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 64 माइनस 40, तो ये 24 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 24 है। तो अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 24/2 यानी 12। और हम जानते हैं कि ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो गुणनफल बराबर c/a होता है। और c/a बराबर ये अल्फ़ा बीटा किसके बराबर दे रखा है, 12 के। और a का मान हमने देखा था ऊपर 1 है, a का मान क्या है, 1 है। और c किसके बराबर है, k के बराबर है। c बराबर 12 है, यानी k बराबर 12 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, k बराबर दोस्तों 12 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको प्रश्नावली 3.1 पसंद आई होगी। 2-3 बार वीडियो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद मेहनत करना, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे हम 3.2 प्रश्नावली अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।